स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहते अनंत ज्ञान चैनल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी का चंबा का दौरा है। आज सुबह वो बजराड़ू से निकलकर कोटी से होते हुए चंबा पहुंचेंगे शाम को 5 बजे। चंबा को तो वो सौगात देने जा ही रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे आम जनता से कि उनकी क्या अपेक्षा है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से। कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू माना जाता है चंबा के अंदर और उसकी वजह से टूरिज्म प्रोस्पेक्टिव पे काफी हिट लगता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज ब्रेवरी अवार्ड विनर नवनीत चौफला साहब, जो समय समय पर अपनी राय देते रहते हैं, चाहे वो देश को लेकर हो, डिस्ट्रिक्ट को लेकर हो, और चाहे डेवलपमेंट की हो या फिर इन्वायरमेंट की। तो सर, स्वागत है आपका हमारे अनंत ज्ञान चैनल में। थैंक यू राम जी। What's the question? I'll answer. सर, मैं जानना चाहूंगा कि चंबा आज विक्रमादित्य जी का दौरा है, एक आम आदमी क्या सोचता है, क्या सौगात मिलनी चाहिए विक्रमादित्य जी की तरफ से चंबा की जनता को? चंबा की जनता के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि वी नीड अ टनल कनेक्टिविटी विच इज़ अ नीड ऑफ आवर। आपको पता ही चंबा हमारा लैंडलॉक्ड है और स्टेट का एक सबसे दुर्गम क्षेत्र आता है, तो इसकी भरपाई तभी हो सकती है कि हम जल्दी से जल्दी इसको टनलिंग के माध्यम से कनेक्ट करें। तो उस पर ये कई सालों से जालसू टनल की बातें चल रही हैं, अब ये चौड़ी टनल की बात चल रही है। आई हैव बीन अ गुड ट्रैकर एंड आई नो ऑल द नूक एंड कॉर्नर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो मेरी एक सुझाव होगा कि वी शुड गो हैप्पीली। जो हमारा व्हेन यू गो फ्रॉम यहाँ से जब जाते हो भरमौर को, तो एक दनाली आता है, दैट इज मिडवे। दनाली इज 30 किलोमीटर फ्रॉम चंबा एंड फ्रॉम दनाली टू भरमौर इज 32 किलोमीटर्स। तो दनाली से एक आगे रोड जाती है बरई। तो बरई के पास एक ब्रिटिश टाइम का रेस्ट हाउस है, दरकुंड रेस्ट हाउस, विच इज़ ऑन अ वे टू लमडल ट्रैक। तो लमडल ट्रैक पे दोनों तरफ से लोग आते हैं, शाहपुर से भी आते हैं, करेरी अपने धर्मशाला से हमारे चंबा के लोग जाते हैं। तो दरकुंड रेस्ट हाउस में अगर इफ़ यू हैपन टू गो देयर तो यू विल सी कि वहाँ जो है कि कुदरत ने 70 डिग्री के स्लोप बनाए हैं एंड दैट टू हार्ड रॉक, दे लाइक अल्पाइन स्लोप्स। सो if I am not wrong, as the crow flies, if you do drone से उसकी अगर आप सर्वे करें तो it will be not less than 4 or 5 kilometers. I may be wrong, but as far my mind goes, it will be not more than 5 kilometers. और ये भी कहा जाता है कि धर्मशाला के उस पर भरमौर है, भरमौर के उस पर धर्मशाला। बिल्कुल, धर्मशाला और भरमौर की जो भरपाई इस टनल के माध्यम से बहुत हो जाएगी। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इट विल अशर अ लॉट। जो भी टूरिस्ट आएगा, he'll go for circuit, he'll visit भरमौर, होली, चंबा and then डलहौजी कलाल। Whereas अभी जो टूरिस्ट है that is confined to just डलहौजी and खजरात। and तो ये टनल तो चाहिए हमें। अब आप टनल बनाएं और मतलब आई बेट यू कि अगर वो टनल आज बनी होती, राहुल जी, अगर हमने जाना हो एयरपोर्ट या टांडा मेडिकल कॉलेज, विद इन 1.5 hour विल बी देयर फ्रॉम चंबा, फ्रॉम दिस सर्किट हाउस और फ्रॉम दिस कैफे वे वी आर सिटिंग। सो अगर ये इस पे अगर जोर डाला जाए, लेट्स ऑल क्लब टुगेदर, एक पब्लिक डिबेट हो जाए कि कौन सा है, ये थोड़े सर्वे करके कर दो, आप चौड़ी पहुंच जाओ या बैनर को ले जाओ, दैट टेक अ हेल ऑफ अ टाइम। ये तो इट्स हार्डली, इट विल बी आई थिंक नॉट मोर देन 54 or 55 किलोमीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस टू करेरी। वी आर इन करेरी, डाउन हिल यू इन शाहपुर पे हाईवे पे आ गए, यू कनेक्टेड टू शिमला, यू कनेक्टेड टू टांडा मेडिकल कॉलेज। इन अदर 1.25 घंटे में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, व्हाट एल्स। या so if we can plead that case with Nitin Gadkari and this landlocked area will get मतलब far flung से it will get near। एक और टनल की बात की जा रही है, वो है मंगला टू चुवाड़ी की। राइट। वो कहीं ना कहीं अगर शाहपुर से जोड़ देगा, उसके बाद फिर बड़ा इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन को कम्यूट करना बड़ा इजी होता है। सबसे बड़ी दिक्कत इस टाइम चंबा की कही जा रही है वो टनल की ही है, कनेक्टिविटी की ही है। तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से क्या दरख्वास्त रखेंगे अपने माध्यम से? मेरा यही है कि आप हैबिचुअली ना करें। इवन जो दनाली ब्रेई, विच आई एम सजेस्टिंग, आई मे बी रॉन्ग, वो जो दनाली ब्रेई टनल अगर बाय द वे उसकी ड्रिलिंग हो जाती है, दैट विल बी मोस्ट फिजिबल, मोस्ट वाइबल, और कॉस्ट वाइज भी वो बहुत सस्ती पड़ेगी। टोटली हार्ड रॉक है वो, और 70 डिग्री का एक स्लोप है, 70 डिग्री द अदर साइड, एंड व्हेन यू कनेक्टेड विद करेरी, तो यू नियर टू द एयरपोर्ट एंड नियर टू द टांडा मेडिकल कॉलेज, व्हाट एल्स वी चंबा पीपल वांट। यार लैंडलॉक एरिया से निकल के बाहर के हमें खुलापन तो मिलेगा। कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम चंबा की, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिस्ट पहुंच नहीं रहा है चंबा की तरफ। बिल्कुल, वो डलहौजी खजियार से ही वापस हो जाता है। राइट। तो ऐसे इनिशिएटिव की बहुत ज़रूरत है हमें, ताकि इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाया जा सके।
वेरी टू, ये माध्यम है, ये जो दुर्गम क्षेत्र है इसकी भरपाई तभी हो सकती है कि जल्द से जल्द टनलिंग हो जाए। और ये टनल जालसू वाली बता रहे हैं, उससे तो यू कैन डिस्टर्ब फ्लोरा एंड फॉना एंड बायोस्फीयर ऑफ दैट एरिया। द अदर वे अराउंड वी हैव ऑलरेडी गॉट 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन Burma, that is Kukti and Tunda. If you club this biosphere of Holi and Jalsu, you can go for a national park, right on the lines of Greater Himalayan National Park we have in Kullu and Pin Valley in Spiti. Why not one in for Chamba? और कहा जाता है कि चंबा एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। राजाओं के टाइम पर ये बड़ा रिच हुआ करता था, अभी भी कल्चर में सबसे रिच माना जाता है हिमाचल के अंदर। सिरमौर और चंबा 2 ही नाम हमें दिखाई देते हैं। तो एक जो हम टूरिज्म पर्सपेक्टिव की बात करें, कल्चर को लेकर अट्रैक्ट करने की, मिंजर मेला, अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला यहाँ बड़ा फेमस है, पर अभी फुटफॉल में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। राहुल जी, मेन थिंग इज आर इज अ हेरिटेज टाउन, जहाँ मिलेनियम मनाया गया था, हेरिटेज टाउन। अगर गरली प्रागपुर कांगड़ा में हेरिटेज विलेज डिक्लेयर हो सकते हैं, तो चंबा शुड बी डिक्लेयर टोटली हेरिटेज। यहाँ स्टैटिक्स नाम की चीज ही नहीं है, एवरीथिंग इज शैम्बल। तो पठानकोट बन रहा है, कंक्रीट जंगल बन रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंट्री टाउन प्लानिंग वाली है, इसको थोड़ा बहुत देयर शुड बी सम चेकयार्ड्स लगने चाहिए। ऐसे थोड़े हैपेजली आप कंस्ट्रक्शन करी जा रहे हैं। वी आर यूजिंग आवर हेरिटेज, व्हाट चंबा वाज लाइक। कुछ नहीं है, नथिंग, ऐसे सिर्फ फेस इट तो रुको, समथिंग लाइक दैट। बाकी तुम योर चैनल आई वुड रिक्वेस्ट इज विक्रम दत्तिया जी, सिंस ही कम फ्रॉम दिस रॉयल लिनेज। ये हमारे चंबा के 2 बड़े पायनियर किंग्स हुए हैं, एक राजा भूरी सिंह और राजा श्याम सिंह। व्हाई डोंट वी हैव वन राजा श्याम सिंह स्क्वायर एट भरमौर चौक एंड वन श्याम सिंह स्क्वायर इन टाउन। उनके स्टैचूज बनवा के वहाँ से राजस्थान से लेके गिव अ लिटिल फेसलिफ्ट टू दिस टाउन। ठीक कहा, ये पायनियर्स को उनके ट्रिब्यूट भी रहेगा। it will be tribute to those pioneers who did a lot for Chamba. Raja Shyam Singh and Buru Singh, they got hospitals for us, museum for us, powerhouse for us, many things they've done for the schools. They are remembered till today. Why not we install in their praise or in their respect one statue each at Bharmor Chowk or Minjar Chowk? When you enter Chamba, you pay tribute to them. कहा जाता है कि अगर दार्जिलिंग के बाद कहीं इलेक्ट्रिसिटी आई, पावर हाउस आया, तो चंबा के अंदर ही आया। उसके बाद भी हम आज पिछड़े हुए माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। आपने जो सुझाव दिए, आई होप कि वो सुझाव PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य जी तक पहुंचे आने वाले समय पर। I want to add one other thing. चंबा की कंट्रीब्यूशन नेशनल एक्सचेकर पे कितनी हो चुकी है? अभी we are giving so much to national exchequer through our generation of electricity from these 3 Chamera projects. Barasol is there and many more on this Ravi Basin. But what did we got in return? Before partition, चंबा के कितना फॉरेस्ट कट हुआ है, जिससे रेलवे ट्रैक्स बने ब्रिटिश टाइम में, कितना यहाँ से टिम्बर लॉगिंग हुई है, फॉरेस्ट हैज बीन ruined. They have been floating through the Ravi. जितना टिम्बर चंबा से गया है, many huge forests, thick forests have been axed just to for the national the people, and we got return गुर्बत गरीबी। आज हम तो देश के पिछले 40 जिलों में हैं, तो what we got in return, we have been contributing for so long। कब से हम चंबा की contribution नेशनल एक्सचेकर में जा रही है, आज तक in crores we are giving from this, and in return we getting in lieu of that nothing, कुछ नहीं है। अब ये जो सुझाव दिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, और हम दरख्वास्त करते हैं सरकार से, आशा करते हैं कि इन पे गौर किया जाए। बड़े महत्वपूर्ण कदम है ये चंबा की तरक्की के लिए। ये आम आदमी की आवाज़ है, जब तक ये संसद तक नहीं पहुंचेगी या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं एक्शंस नहीं लेंगे, तब तक हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फिर से गिने जाएंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बनने के लिए। थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ, उस पर डिबेट कर लो। इफ आई एम रॉन्ग, I'll take my words back. Denali Bay is the most feasible. सब एक साल में तैयार हो सकती है टनल, जिस हिसाब से आजकल मशीनरी एंड ऑल इज देयर। जी, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, मशीनरी वुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, ऐसे कहा जाता है। और ये थे हमारे साथ गैलेंट्री अवार्ड विनर नवनीत चौफला साहब। अगली बार फिर किसी दिग्गज पर्सनालिटी को लेकर आपके समक्ष रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।